डीएलए से उस पर क्या प्रयास कर रहा है? इस पे हम लोगों का बहुत क्लियर इंटेंशन है, और वो ये है कि देखें, किसी भी चीज़ को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए सिर्फ उनको पकड़ करके आपको जेल नहीं किसी को भेजना होगा, बल्कि एक पूरा प्रोसेस चलाना होगा उनके दिमाग को बदलने के लिए। साथ साथ ही जो है ऐसी लड़कियों को आपको एम्पावर करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा और खड़ा करना पड़ेगा एज अ लीडर, ताकि वो अपनी बात को कह सकें। हम लोग एम्पावर पीपल में इस तरह के काम को करते आ रहे हैं, और अभी डालसा के साथ मिल करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें ऐसी औरतों के 5 रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीजीएम साहब के सामने गई, और उन्होंने अपनी ये स्टोरी डायरेक्ट सुनाई और कही। इसके अलावा डालसा ने ये प्लान किया है कि वो 10 ऐसी औरतों को जो हमारे साथ काम करती हैं, जो पारो औरतें हैं, उनको अपना वॉलेंटियर बनाएगा और उनके थ्रू रीच करेगा वो दूसरी औरतों तक। इसको बहुत बड़े तरीके से हम प्लान करने वाले हैं, और एक लंबे टाइम के लिए प्लान करने वाले हैं, क्योंकि ये जो समस्या, जैसा आपने कहा कि ये काफ़ी दिनों पुरानी समस्या है। तो जो समस्या बहुत दिनों से डेवलप हुई है वो तुरंत ख़त्म नहीं होगी, उसमें बहुत दिन लगेंगे। हाँ, लेकिन इन तमाम चीज़ों को करते हुए हम वो जो पारों के पति हैं, उनके साथ हम सहानुभूति रखते हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हमारा एक क्लियर इंटेंशन है कि जो दलाल हैं, जो लड़कियों को ला करके बेचना और इस तरह का पूरा पूरा बिजनेस चला रहे हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। पुलिस के साथ मिल करके डालसा ने ये फैसला किया है कि उनको टारगेट करेंगे, उनको अरेस्ट करवाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। जो जो फैमिली ऐसी औरतों को रखती है, हम उनसे ये कहेंगे कि आप इसको बहू के तौर पे मान्यता दें। हम उनको उठा करके बाहर नहीं भेजने वाले। हम उन फैमिलीज़ को कहेंगे कि आप इसको अपनी जो बहुओं को जैसे मान्यता देते हैं वैसे मान्यता दें। पारो औरतों के जो बच्चों के अधिकारों के हनन होते हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं, कई जगह पे उनको भगा दिया जाता है। हम ऐसे तमाम मामलों पे नज़र रख रहे हैं, और ऐसे तमाम मामलों को हम कोर्ट तक लेके जा रहे हैं। ये सर एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि जो जो लेडीज़, जो यानी कि 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां आती हैं, और उनकी जिन लोगों के लिए वो लाई जाती हैं, उनकी उम्र कम से कम 45 ईयर्स 45 साल की लगभग होती है। तो वहाँ से जब वो लड़कियां आती हैं, उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम का विषय भी सबसे वो अपने यहाँ पे चर्चा में है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ की लैंग्वेज से मैच नहीं खाती, क्योंकि वो अपने राज्य की भाषा बोलते हैं और यहाँ पे मेवाती भाषा बोली जाती है। तो वो कुछ दिन तक उनको देखता है, जो लोग जिसने मंगाई है वो पारवा किसी दूसरे के साथ, पड़ोसी के से या कोई पहले जो वहाँ की होगी उनसे जो मंगाई है, तो वो लैंग्वेज उनको समझ में आती है, उनको फिर दोबारा से छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी करते हैं वो लोग। तो ऐसे एक घासड़ा गांव की वो है, क्योंकि उसकी लड़की हमारे गांव में है, उस बुजुर्ग आदमी लगभग 70 साल का है सर। तो उसके 4 बार वो लेकर आया वहां से, और 4 बार 18 साल से कम उम्र की लड़की लेकर आया वो, और चारों उसके भाग जाती हैं, क्योंकि कुछ को तो उनके जो बेटे हैं बड़े बड़े हो रहे हैं, लगभग 40-45 साल का उनका बड़ा बेटा, वो लोग भगा देते हैं कि इसके बच्चा होगा, फिर हमारा क्या होगा, हमारी ज़मीन का वो। तो इसके लिए आप डालसा क्या कर रहा सर, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, क्या उनको कोई यहाँ पे लाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की शुरुआत की गई, या कोई सरपंच वगैरह से कुछ एप्लीकेशन वगैरह की शुरुआत की गई है? देखिए, इसमें ये कोई, हम जो लाने की बात कर रहे हैं, हम ऐसे डिस्कशन को करते हैं जैसे हम कोई गाजर का लेके आते हैं, मूली लेके आते हैं, भैंस खरीद लाते हैं। कि गए पड़ोस के गांव में, पूछा जी भैंस है? उसने कहा जी भैंस तो है, पर देख लो 22,000 रुपये की है ना। और देखो जी भैंस है, 18 लीटर दूध देती है, तो ये तो 54,000 रुपये की है। मतलब हम इस तरह से बात करते हैं मानव तस्करी को कि जी वो 4 बार लेके आ गया, जैसे वो गया, पैसे दिए, मार्केट में से कोई चीज़ खरीद के ले जी आया। बिल्कुल। ये एक मानव तस्करी बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप मुझे बताइए, हमारी माता बहन, बस इतना ही तो अंतर है कि वो किसी और की माता बहन है, इतना ही तो अंतर जी है। बिल्कुल। वो भी वही ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी बच्चियां हैं, उनके भी ख्वाब होते हैं, उनका भी जीवन होता है।
मियरली बिकॉज कि वो बेचारी किसी गरीब परिवार में जन्मी है, या उसके घर वालों का, माता पिता का देहांत हो गया है, या किसी कारणवश वो किसी इस तरह की रास्कल, मतलब इस तरह के किसी ही दैत्य के या बदमाश के हाथों में पड़ गई कि वो यहाँ पर मानव तस्करी का शिकार होके आ गई, तो हम उसे बहुत जल्दी से ये नहीं कह सकते। आप उससे एक बार उससे दिल की बात तो पूछ के देखिए, वो कभी भी नहीं चाहेगी आना इस तरह से। वो कभी क्यों चाहेगी वो 70 साल के बूढ़े के साथ रहे। अभी हमने एक झिरका में, मैं एक दिन गया, इन्होंने सफ़ी जी ने मुझे बताया, और मैं और सफ़ी जी हम गए वहाँ पे। बहुत समय पहले, लगभग 17 वर्ष पहले वो महिला को खरीद के लाया गया था। उस समय वो बेचारी माइनर रही होगी, तो उस टाइम उसकी मर्जी तो थी ही नहीं, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। आज उसके 9 बच्चे हैं, वो बूढ़ा मर चुका है, वो रोड पर रहती है। उसने कभी भी जीवन को जीवन जीने की तरह देखा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं। वो तो एक मशीन की तरह इस्तेमाल हुई, वहाँ से ले आई, उसे ना अत्याचारों का पता क्या होगा। वो मानवता से बिल्कुल विमुख हो गई है, उसे नहीं पता जीवन होता क्या है। वो जानवरों की तरह बस जिंदगी को ढो रही है, जी नहीं रही। उसके 9 बच्चे हैं, मशीन की तरह 9 बच्चे पैदा हुए। अब वो क्या करेगी, मजदूरी करती है, वो 9 बच्चों का जैसे भी पेट पालती है। तो आप इसको इस तरह से तो हम इंगीकृत कर ही नहीं सकते कि जी रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ये मानव तस्करी है। जो भी इस तरह का काम करेगा, मेरा सीधा मानना है कि ही शुड बी बिहाइंड बार्स। वो जेल के अंदर होना चाहिए, उसका जेल के बाहर उसके लिए कोई जगह नहीं है। आपको शादी करनी है, और यदि आपको वास्तव में ये लगता है कि मैं, देखिए मुस्लिम जो रिलीजन है वो आपको पर से ये नहीं कहता आप 4 शादी करें, 10 शादी करें। वो ये कहता है कि यदि किसी कारणवश आपको दूसरी शादी करनी पड़ती है तो क्या होगा कि आप दोनों पत्नियों को मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों को मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उस दूसरी जो महिला आई है घर में आपके, उसको मानवता की और एक इज्जत की ज़िंदगी आप बख्श सकते हैं। तभी आपको कुरान अलाउड करेगा दूसरी शादी के लिए, अन्यथा नहीं करेगा, जहाँ तक मेरी कानूनन समझ है। अब आप देखिए, वहाँ से वो उसको खरीद के लाया, 13-14 साल की बच्ची को 40,000 रुपये में। वो उसको क्या इज्जत देगा और क्यों इज्जत देगा? तो वो इज्जत के लिए तो लेके ही नहीं आया। जब वो इज्जत के लिए लेके नहीं आया, शादी नहीं करके लाया वो, देखिए इसमें बहुत अंतर है। आप वहाँ जाएं, उसके घर वालों से उस बच्ची को मांगें, और वो उसकी विधिवत तौर पर शादी करें, जैसे कुरान में व्याख्या है या जो भी तरीके हैं, वो शादी करें, तो वो यहाँ पर एक स्टेटस के साथ आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो वहाँ पैसे दे के खरीदते हैं, और जब पैसे देना शुरू हो गया तो रिश्ते खत्म हो गए, फिर कोई रिश्ता नहीं है। हम ये शब्द ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसका पति है। वो उसका पति कभी हो ही नहीं सकता। पति तो तब होगा जब शादी हुई होगी। यहाँ तो खरीदी हुई वस्तु है, वो उसका मालिक हो सकता है। और मालिकाना हक को हमारे संविधान में ये जो चीज़ है, ये जो ये है अपना स्लेवरी है, स्लेवरी संवैधानिक तौर पर बंद है। स्लेव नहीं रख सकते, दास नहीं रख सकते। वो महिलाएं नहीं है, वो उसकी पत्नी नहीं है, वो दास है उसकी। और दासिता जो है संविधान के अनुसार गैर कानूनी है। तो उसके लिए यहाँ समाज में जगह नहीं है, उसके लिए हम जेल में जगह बनवाएंगे। और बहुत निश्चित तौर पर जो हमें ऐसे हमारे नोटिस में आएंगे, उसको हम जेल भिजवाने की पूरी तैयारियां करेंगे जोर शोर से। ठीक है ना? ऐसे ही लोगों के लिए जेल बनी है, इन्हीं लोगों के लिए जिनकी मानव संवेदनाएं मर गई हैं, जो मानव नहीं बचे हैं, जानवर हो गए हैं। उन जानवरों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, उन जानवरों के लिए जेल में जगह है। तो हम जेल में रास्ता खाली भेजेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सफ़ी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ऐसे परिवारों की आपके पास कुछ लिस्ट है कि जिन तक आप पहुँच चुके हैं, जिन महिलाओं तक जो बाहर से लाई गई हैं, जिनको यहाँ पे पारवा नाम दिया गया है, आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। हम लोगों ने स्टडी करी है, 85 विलेज को हम ट्रैक करते हैं पिछले 10 साल से। यहाँ पे ये चीज़ दिखती है कि 200 हाउस होल्ड, मतलब घर जो हैं, उनमें करीब 14 पॉइंट कुछ, मतलब लगभग 15 औरतें हर 200 घर पे बाहर की औरतें हैं।
और उनमें ज़्यादातर जो औरतें हैं वो खरीदी गई हैं, बाज़ाब्ता पे किया गया है। ज़्यादातर मतलब सारी, बहुत सारी औरतें एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं मुझे नहीं खरीदेगा, मेरी तो शादी हुई, ऐसा कहती हैं, लेकिन हर मामले में ये है कि उनको खरीदा गया है। और आपको जान करके ये ताज्जुब लगेगा, और आप अगर अपने आस पड़ोस के औरतों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये औरतें 4 से 9 बार तक बेची जाती हैं। 4 से 9 बार तक बेचा जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा शर्मनाक हादसा है कि एक इंसान 4 से 9 बार तक बेचा जा रहा है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे इनको बुलाने का जो नाम होता है वो पारो और मोलकी कहा जाता है। पारो के लिए बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है कि जमुना पार वाले को हम पारो कहते हैं, लेकिन जमुना पार से जो और लड़कियां आती हैं उनको आप पारो नहीं कहते। जहां आप खरीदते हैं उनको कहते हैं। पारो मतलब होता है स्टोलन, स्टोलन चोरी किया हुआ। मोलकी मतलब होता है परचेज, जिसको आपने खरीदा है। तो आप जिस औरत को पारो और मोलकी जैसे अब्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल करके बुलाते हैं, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिग्निफाइड वाइफ है फैमिली की? नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो फैमिली डिसेंडेंसी की हम बात करते हैं कि जो ये लेते हैं लोग, बाप की प्रॉपर्टी बेटे लेते हैं और इस तरह के, तो आपको पता चलेगा कि अभी कोर्ट में कई ऐसे केसेस हैं जिसको हम लोगों ने परस्यू किया है, जिसमें सो कॉल्ड बाप की डेथ के बाद बच्चों को मार करके बाहर कर दिया गया और वो औरतें सड़क पे आ गईं और उनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। सर ने जो जिस फैमिली को विजिट किया वो पति के डेथ के बाद उसको बिल्कुल राज की सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया। उसके जो राशन कार्ड थे और इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन जो आइडेंटिटी के होते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या पैथेटिक सिचुएशन है। आज ज़रूरत क्या है? देखिए, डालसा की अपनी लिमिटेशन है, एम्पावर पीपल की अपनी लिमिटेशन है, गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन कम्युनिटी की अपनी कोई लिमिटेशन नहीं है। गांव वालों को बोलना होगा। आप जिस केस को बता रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि वो कोई भी बंदा 4 लड़कियां लाता है, पूरा गांव शांत रहता है, किसी को कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं लगता कि मानवीय संवेदना जो होती है, इंसान होने का एहसास जो होता है, वो पूरे गांव का इंसान होने का एहसास मर गया है। सो उस एहसास को जगाने की ज़रूरत है, तब हम समझ पाएंगे दूसरी लड़कियों की भी दर्द को, प्रॉब्लम को। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इन तमाम बातों के साथ, कि जो इंसान दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करता, उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, और उसका कोई भी अधिकार पे जो है उसका अधिकार नहीं बनता। सो हमको सबसे पहले देखना होगा कि सोशल जो सिस्टम है, उसका सबसे निचले पायदान पे जो इंसान खड़ा हुआ है, क्या उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आपसे जो ऊपर है वो आपको सपोर्ट करे। तो सर ने जैसा कहा कि जिनकी मानवीय संवेदनाएं मर जाएं, उनको समाज से बिल्कुल बाहर करना चाहिए, और उनके लिए बिल्कुल जेल ही एक सही जगह हो सकती है, जहां वो मानवीय गरिमा का एहसास कर सकें और ये सीख सकें कि इंसान होना किसको कहते हैं। जी बिल्कुल। तो सर इसमें ये भी है कि जो बाहर से महिलाएं आती हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होती हैं, ये भी आपने, क्योंकि उन महिलाओं से जाना होगा, आपने देखा होगा कि वो लगभग मेरे हिसाब से +2 तो सभी महिलाएं पास करके आती हैं। और मेवात की अगर हम बात करें तो मेवात में सर सबसे ज़्यादा जो बाहर से आने वाली महिलाएं वो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर हैं। यहाँ पे आशा वर्कर का काम कर रही हैं और आंगनवाड़ी वर्कर का भी वो साथ के साथ काम कर रही हैं। तो ये इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, हाँ, क्योंकि आप लोग काम करते हैं। जी जी। इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि वहाँ से जो औरतें आती हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। हाँ, स्कूल में होती हैं, नो, ये सही है कि वो स्कूल में होती हैं, और ख़ास करके जो अभी के टाइम में आ रही हैं वो लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और वो लव अफेयर हुआ और कुछ हुआ और वहाँ से फिर उसको ला करके फिर यहाँ पे बेच दिया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में ट्रॉमा होता है उस लड़की को। ठीक है, तो इतना आसानी से इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे एजुकेशन है और एजुकेशन है इस वजह से ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसा नहीं है।
या फिर यहाँ के लोग इम्पोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ की लड़की पढ़ी लिखी है, ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो आंकड़े की बात है कि जो औरतें आशा वर्कर और ये हैं, वो एजुकेशन की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से हैं कि उन औरतों की सोशल डिग्निटी जो है वो नहीं है। उनको अल्टीमेटली खेत में काम करना है, बाजार में चूड़ी बेचनी है, या फिर आशा वर्कर का काम करना है। उनका अल्टीमेटली काम है अर्निंग, उनको अर्न करके पैसा लाना है घर में। सो वो सिर्फ और सिर्फ घर में बंद करके रह नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि वो आपको एक और चीज़ देखनी होगी, क्या वो प्रॉपर्टी बना पा रही है, क्या वो एक्सेस कर पा रही हैं अपने ही पैसे को जो उन्होंने अर्न किया है, तो नहीं। तो वो काम कर सकती हैं, पैसा नहीं कमा सकती, पैसा नहीं रख सकती। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता आपने ये आंकड़ा या जो स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट का आधार क्या है, बल्कि मैं इसके बिल्कुल पूर्णतः खिलाफ स्टेटमेंट है। मेरा ओपिनियन ये है कि अलबत्ता जो बच्चियां लाई जाती हैं, आप देखिए जो माइनर लाई गई है 13 साल की 14 साल की, उसका पढ़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मकसद ही नहीं है। मैं अभी तक जितनी से मिला हूँ वो बेचारी बोल ही नहीं पाती, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हैं। हम कह रहे हैं वो पढ़ी लिखी हैं, आप कह रहे हैं वो पढ़ी लिखी हैं, मैं कह रहा हूँ वो लोग, उनको यही नहीं पता कि वो इंसान भी हैं। वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनको जीवन की उस मतलब स्टेज पे लाया गया है, जीवन के उस कालखंड में उन बच्चियों को वहां से लाया गया है जब तक उन्हें अपने बारे में एहसास ही नहीं होता। एक बच्चा 13, 14, 15 साल के, आप भी उसी स्टेज में रहे होंगे, मैं तो रहा हूँ, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। 13, 14, 15 साल का मुझे नहीं था। मे भी महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर होती हैं, फिर भी 14 साल की बच्ची अपने आप को जीवन में सेटल करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। जिन बच्चों की 14 साल की उम्र में शादी हुई होगी, आप उनसे पूछ लीजिए कि आप कितने मैच्योर थे, आपको क्या पता था क्या नहीं पता था। ठीक है, और वो तो शादीशुदा थे, उनके तो दोनों परिवार थे, आगे चल के सामर्थ्यवान हुए हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। और यहाँ तो हम ये कहते हैं कि जिस दिन से उस बच्ची को उस घर से लाया गया, वहीं पे हैवानियत का जो सितम है वो शुरू हो गया। उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा। 14 साल की बच्ची से मैं इसको एक टर्म दूंगा, रेप। शी विल बी रेप्ड, क्योंकि उसकी अपनी कंसेंट तो कभी थी ही नहीं। शी विल बी रेप्ड एंड रिपीटेडली रेप्ड। आप सोचिए उसकी जो मानव स्थिति है, उसकी जो मानसिक विकृति है, वो किस लेवल की रही होगी। सदियों, मैं कहता हूँ सदियों, सॉरी आई टेक माई वर्ड बैक, दशकों निकल जाते हैं उनकी मानसिक स्थिति को वापस आने में। बिल्कुल, पूरा जीवन निकल जाता है उन्हें ये एहसास दिलाने में कि आप इंसान हैं। एक बार जो बचपन में जो साइकी बदल गई, जिस बच्चे की मन स्थिति खराब हो गई, वो कभी अपने आप को इंसान नहीं मान सकता, वो खुद से घृणा करता है। अब इन बच्चियों को आप क्या कहेंगे, ये इनकी मजबूरी है, काम करना तो साहब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब हमारे मिसनोमर हैं, मीठी मीठी सी बातें। आप उनसे पूछ के देखिए कभी, साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा वो करके प्यार से जब आप बोलेंगे, और इनिशियली वो बोलेंगी नहीं, जब वो काफ़ी स्टेज पे आएंगी, जब वो अपना दुखड़ा रोएंगी, फिर आपको पता चलेगा उनकी स्थिति क्या है। जी बिल्कुल। तो सर इसके लिए डालसा क्या कर रहा है, इसलिए डालसा का क्या प्रोग्राम है इसको लेकर, इन महिलाओं को लेकर जो महिलाओं की तस्करी की जा रही है, क्योंकि एम्पावर जो एनजीओ वो तो अपना काम कर रही है। ऐसा है, एम्पावर पीपल जो है वो एनजीओ है, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। अभी डालसा के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। डालसा की आंख और कान कौन है? आप लोग हैं, एम्पावर पीपल है, सोसाइटी है। जैसे कोई इस तरह का अपराध हमारी नोटिस नॉलेज में आता है, उसको कानूनन रूप से किस तरह से निपटा जाना है, कोई पुलिस केस दर्ज कराना वो कराएंगे, कोई बच्ची अभी खरीद के लाया उसको रेस्क्यू कराएंगे। जिन को महिलाओं को हम किसी एनजीओ के साथ जोड़ के एम्पावर कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग दिला सकते हैं, कोई रोजगार परक शिक्षा दिला सकते हैं, वो दिलाएंगे। अभी हमने सफ़ी जी के ने ये हमें सजेशन दिया, एंड आई एम मतलब मैं आपको बताने में ये रादर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने प्रयास ये कर रहे हैं कि 10 ऐसी महिलाओं को हम अपने साथ जोड़ें। ठीक है जी, लेकिन इसकी पीएलवी के तौर पे, लेकिन पीएलवी के तौर पे जोड़ने के लिए हमारी एक लिमिटेशन है कि उस महिला को लिखना और पढ़ना आना चाहिए।
अब ये भी समस्या है, हो सकता है बहुत सी महिला बोल तो पाती हैं पर लेकिन वो लिख नहीं पाएंगी, तो उनको हम पैनल पे नहीं रख पाएंगे। अलबत्ता मेरा प्रयास यही है कि हम उनमें से कुछ महिलाओं को जो आउटस्पोकन है, जो बातें बोल पाती हैं, कह पाती हैं, उनको हम पीएलवी के तौर पर रखें, ताकि हम उस तरह की और जो महिलाएं हैं उनके दुख दर्द को समझ सकें, उन तक पहुंच सकें, और फिर जो भी उसके कानूनन पहलू हैं उस पर रिड्रेस कराएंगे। अगर कोई महिला इस सोसाइटी में अपने आप को इंग्रॉस हो गई है, इस सोसाइटी में अडॉप्ट कर लिया है, तो उसके जो यहाँ पे अधिकार बनते हैं, राइट्स बनते हैं, उनको यहाँ पे दिलाया जाएगा, कोर्ट में केस करके दिलाया जाएगा। अब जैसे अभी ये 2 केसेस आए हैं, अगर तो ये बच्चियां हैं जिनको रेस्क्यू किया जा सकता है तो उनको रेस्क्यू करेंगे। अगर वो महिलाएं हैं जो जिंदगी के कई वर्ष गुजर गए हैं और अब वो वापस रिपेट्रिएट नहीं हो सकती, तो हमारा प्रयास होगा कि उनको उन्हीं परिवारों में उनको इज्जत दिलाई जाए, मान दिलाया जाए, और जो डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ घटित हो रही है, जो उनके साथ अत्याचार घटित हो रहा है, उस पर लगाम लगवाई जाए। उनकी जो सास ससुर कह सकते हैं, वो दे आर नॉट सास ससुर, बट एक फॉर ए मतलब मिसनोमर के लिए हम यूज कर सकते